ऐसे वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरप्ययः कस्यापतादितिर्जतो देवानां कार्य साधिका। भली ना ये 52 है ना 53, होशियार हो जाओ, समझ जाओ, ये साक्षात हरि हैं, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, सब कुछ लूट कर ले जाएंगे, इसलिए मना कर दो। बलि ने कहा गुरु आप कैसे गुरु हो, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर साक्षात भगवान होंगे तो संसार क्या कहेगा कि जो संसार को देता है वो भी बाली के यहां मांगने के लिए आया, जो संसार को देता है वो भी एक दिन बलि के यहां हाथ फैलाने के लिए, मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए आया। तो एक हाथ में लड्डू, और अगर 52 होगा तो 3 पग से चौथा पग नहीं ले सकता, दोनों हाथ में लड्डू है, इसलिए हम मना तो नहीं कर सकते। गुरुजी ने कहा अब तो चेला लुटने वाला है। हाँ बलि झूठ बोल दो कि मैंने कुछ नहीं किया। बलि से कहा बलि 8 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री सूनन में विवाहे चा वित्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्याजुगोप्सितम। किसी का विवाह हो रहा है, हमें बड़वाई करना हो कर देना चाहिए, पाप नहीं लगता। किसी का काम बिगड़ रहा हो, हमारे एक झूठ से उसका काम बन जाए तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। किसी की जान जा रही हो, एक झूठ बोलने से उसकी जान बच रही हो तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। किसी का सब धन नष्ट हो रहा हो, एक झूठ बोलने से बच रहा हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। ऐसी 8 जगह बताई। माता से कोई बात छिपानी हो, माताओं से झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। माता को श्राप है, इनको बात पचती नहीं है। तो आज शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा बलि तुम भी झूठ बोल दो। कहा नहीं, हमने संकल्प कर लिया है, अब झूठ नहीं बोलेंगे। संकल्प हुआ तो कहा जैसे ही, भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा लेकिन विष्णु महापुराण में ऐसा आता है कि जैसे संकल्प होने के लिए प्रारंभ हुआ तो लोटा नहीं होता टुंडू वाला, उसमें शुक्राचार्य जी विराजमान हो गए कि ना जल निकलेगा, ना संकल्प होगा और ना चेला लुटेगा। भगवान ने कहा दे कोई और रहा है, ले कोई और रहा है, गुरुजी बेफालतू में प्रॉब्लम बन रही है, इसलिए एक सीख ली और उस टुंडू में डाली, क्या अड़ गया। वैसे गुरुजी की आंख में लगी और आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। गुरुजी ने कहा कल लुट रहा था तो आज ही लुट जा, अभी लुट जा, बेफालतू में एक आंख गवा बैठे। गुरुजी तो चले गए। संकल्प हुआ, जैसे ही संकल्प हुआ भगवान ने अपना विकराल स्वरूप बनाया। एक पग में अतल वितल सुतल मातल पाताल और भोर भर स्वर महल जन सतलोक। 2 पग में ही सब कुछ नाप दिया भगवान। भगवान कहते हैं बलि तुमने 3 पग का संकल्प किया है, 2 पग में तुम्हारा सब राजपाट नाप लिया, तीसरा कहां रखें। और बलि अगर संकल्प को पूरा नहीं करोगे पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए होशियार हो जाओ। कहां रखे तीसरा पग। बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, क्या
दान बड़ा होता है या दानी? जिसका दान है वह बड़ा है या उसका दान बड़ा है? कहा नहीं, दान बड़ा नहीं है, दानी बड़ा है जो दे रहा है। तो कहा सरकार अभी तक तो आपने मेरे धन को ही नापा है, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दो और मेरे को भी नाप लो। भगवान ने तीसरा पग उसके सिर पर रखा, उसको भी अपना बना लिया। बलि से कहा बलि तू धन्य है, मैं तेरे को छलने के लिए आया था लेकिन तूने तो मेरे को छल लिया। बलि क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांग ले तो जो चाहिए तेरे को। कहा बस कुछ नहीं चाहिए, जब भी घर से निकलूं आपका दीदार हो। कहा दीदार मतलब नौकर बन जाए? कब घर से निकलोगे कब? कहा तेरे जैसे भक्त के लिए हम कुछ भी बनने को तैयार है, द्वारपाल बनने को भी तैयार है, सेवक बनने को भी तैयार है, कुछ भी बनने को तैयार है। अब भगवान बलि के द्वारपाल बन गए, सेवक बन गए। अब लक्ष्मी जी ने कहा कहाँ गए स्वामी, आजकल दिखाई नहीं देते। लक्ष्मी जी ने देखा ओहो द्वारपाल बने, पहरा दे रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन गई, बलि से कहा बलि आज मेरा मन बहुत उदास है। क्यों, क्या हुआ? अरे कोई मेरा भैया नहीं है, किसको राखी पहनाऊं? बलि ने कहा तू ठीक समय पर आई, मेरी कोई बहन नहीं है, तेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मेरे को राखी पहना। आज से तू मेरी बहन हो, मैं तेरा भाई। क्या नहीं भैया, ऐसे वैसे राखी नहीं पहनाऊंगे, पहले संकल्प करो कि जो हम मांगेंगे वो आप दोगे। बलि ने कहा क्षमा करो देवी, एक बार करके देख चुके हैं संकल्प, सब कुछ लुटा बैठे, अब हिम्मत नहीं होती दोबारा करने की। लेकिन ठीक है बहन, तेरे कारण जो मांगेगी तेरे को देंगे। राखी बांधी, क्या चाहिए? कहा बस और कुछ नहीं चाहिए, द्वारपाल है ना तुम्हारे दरवाजे पर, ये मेरे स्वामी है, इनको दे दो। बलि ने कहा और मेरे पास था ही क्या उनके सिवा, इनको भी तू ले जा रही है, यही तो मेरे सर्वस्व थे। आज लक्ष्मी महारानी भगवान को लेकर पुनः अपने घर पर पधारी। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद राम जन्मोत्सव की ओर बढ़ेंगे हम सब। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबू दे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, हो जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे।
है सांवरे। ओ दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। ओ नैना है बाबू रे, जीवन की डोर से बारी है सांवरे। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में, हो ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। हो दिल हो गया दीवाना, मोहन तेरे नगर में। दिल हो गया दीवाना, मोहन तेरे नगर में। पागल बनाऊं तेरा, पागल बनाऊं तेरा, मेरे यार सावरे। ओ पागल बनाऊं तेरा, मेरे यार सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। ओ दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। ओ नैना है बाबू रे, हो जीवन की डोर तुमसे बारी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधे है सांवरे। ओ जीवन की डोर तुमसे बारी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधे है बोल सामने सरकार की जय हो। तो ऐसे वामन भगवान ने बलि के ऊपर कृपा की। इसके बाद नवम स्कंद प्रारंभ होता है जिसमें 24 अध्याय है। राम जन्म उत्सव की कथा है और वास्तव में राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। लेकिन क्या अंतर है? एक अंतर है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें से। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। इनके नैनों में अंतर है। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है। कृष्ण को जो एक बार देख ले फिर बस देखता ही रह जाए, उन्हीं का हो जाता है।
नैनों में इनके दोनों में अंतर है। राम ने जो किया उसको हम कर सकते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण ने जो किया उसको नहीं कर सकते। कृष्ण ने जो कहा उसको कर सकते हैं। राम ने जो किया उसको करो, कृष्ण ने जो कहा उसको करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम और ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम। राम जी का मंदिर आपको जहां कहीं भी मिलेगा, सीधे साधे सच्चे खड़े होंगे, सीधे बिल्कुल एकदम। और ठाकुर जी कोई सीधा आपको फोटो मिल ही नहीं सकता इनका। किसी भक्त ने तो कहा, ठाकुर जी अगर अभी आप लाला हो, अगर लाला ते लाली है जाते तो काना हो तो जमाने को कि घनश्याम अगर तुम होते लली, घनश्याम अगर तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। हे ठाकुर जी, आप लाला होकर इतना सुंदर हुए कि आपको जो देखता है बस देखता ही रह जाता है, आपका ही हो जाता है। जब नजर ने उनकी नजर को नजर भर देखा, तब नजर से नजर ने कहा, ये नजर मेरे बिहारी जी को, अपनी नजर से उस नजर को देखो जिनकी नजर से उनकी नजर को नजर ना लगे। एक बार जब बिहारी जी से नजर मिली, दिल दीवाना हो गया। एक बार जिसने देखा वो तो हमेशा के लिए मोहब्बत का तराना हो गया। बस एक बार जो देख ले देखता ही रह जाए। तो कहा, आप लाला होकर इतना सुंदर हुए कि जो आपको देखता है देखता ही रह जाता है। लाली होते तो क्या नहीं होता जमाने का, गले कट जाते साहब। एक संत ने कहा, गले कट जाते करोड़न के। तो इनके नयनों में अंतर है दोनों के। तो पहले हम भागवत जी में राम कथा वैसे संक्षिप्त में है, 2 अध्याय में राम कथा है। क्योंकि सुखदेव जी जानते थे कि अगर राम कथा विस्तार से सुनाएं तो फिर कृष्ण कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए हम भी यहाँ पर संक्षिप्त में राम कथा श्रवण करेंगे, फिर हमें कृष्ण जन्म की ओर बढ़ना है। और फिर सागर से भक्त आए हैं, 3 दिन हो गए, 4 दिन उनका नृत्य भी नहीं देखा। मेरे को तो पता नहीं कर पाते या नहीं कर पाते, लेकिन स्टेटस पर पता है कि कर लेते हैं, लेकिन किस किस पर करते हैं ये आज पता चलेगा। तो इसलिए हम 10 मिनट पहले ही जन्म कर लेंगे ताकि नृत्य भी देख सकें। तो सबसे पहले नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से विवस्वान यानी सूर्य भगवान, जिनकी पत्नी का नाम है संज्ञा, जिनसे इक्ष्वाकु, निरग, सरयाति आदि 10 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चलकर नवग हुए, नावाग हुए और नावाग के महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे और वास्तव में प्रत्येक प्राणी को एकादशी का व्रत